नमस्कार, आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसा कि पता है कि हम लोग डेली समरी वाइज़ बात करते हैं, यूनिट वाइज़। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं अगली समरी और आज हम बात करेंगे यूनिट नंबर 7 के बारे में। हम सभी लोगों को पता है कि आपके रिटेल बैंकिंग में ये जो टॉपिक है, यूनिट जो है, इसमें बहुत इसका इम्पोर्टेंस है। जब भी हम बात करते हैं स्कोर के बारे में, तो बहुत सारी चीज़ें देखी जाती हैं। मीन्स आपका बोरोइंग हिस्ट्री क्या है, इंडिया में कितनी कंपनी हैं जो आपको ये स्कोर देती है, उन पे आज हम चर्चा करेंगे। ठीक है, चलिए। सबसे पहला क्वेश्चन तो ये है कि सर, ये स्कोरिंग मतलब होता क्या है। कहते हैं क्रेडिट स्कोर एक प्रकार का डेटा है जो एनालाइज करने के काम आता है। दैट लेंडर, जो पैसा देते हैं, एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कंडक्ट टू एक्सेस द क्रेडिट वर्थनेस ऑफ एन इंडिविजुअल। मीन्स कोई बैंक अगर हमें पैसा देगा तो हम मेरी क्रेडिट वर्थनेस क्या है, क्या हम पैसा रिपे कर पाएंगे, तो उसको पता करने के लिए बैंक एक स्कोर मॉडल अप्लाई करते हैं। ठीक है, अगर मैं कहूँ आपको इजी वर्ड में, एक क्रेडिट स्कोर टेक्स ए स्नैपशॉट ऑफ कंज्यूमर क्रेडिट रिपोर्ट, ठीक है, एंड थ्रू एडवांस एनालिटिक्स टर्म द इंफॉर्मेशन इनटू 3 डिजिट नंबर। यानी मेरी डिटेल को एनालाइज करने के बाद हमें एक नंबर दिया जाता है 3 डिजिट का। ऑन द ग्राउंड ऑफ दैट नंबर द बैंक्स एंड लेंडर डिसाइडेड कि मेरी परफॉर्मेंस कैसी होगी, क्या मैं फ्यूचर में कभी डिफॉल्ट हो सकता हूँ या क्या मैं लोन अपना रिपे कर पाऊंगा। सो दैट वी नोन एज द क्रेडिट स्कोर। अगर हम बात करते हैं कि इस क्रेडिट स्कोर में क्या क्या मॉडल होते होंगे, तो द टाइप ऑफ रिस्क एंड ट्रिगर फॉर द रिस्क आर मेंशन लो। सबसे पहला जो पॉइंट है दैट इज कॉल्ड क्रेडिट रिस्क। यानी कि ये बेसिकली स्कोर बताता है कि कस्टमर फेल टू पे, यानी अगर हमने किसी कस्टमर को लोन दिया तो वो पे कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। द पॉइंट नंबर 1। दूसरा, बिजनेस रिस्क की अगर हम बात करते हैं तो मनी हमारा लूज तो नहीं होगा ड्यू टू रॉन्ग स्ट्रैटेजी। यानी किसी बिजनेस को अगर हमने लोन दिया, वो बिजनेस परफॉर्म करेगी कि नहीं करेगी, तो हम उसका भी स्कोर पता करते हैं। मार्केट रिस्क, यानी कि क्या पता हमारा जो मार्केट प्राइस है फ्लक्चुएशन होता है तो हमें लॉस हो सकता है। और एक होता है विच इज नोन एज द ऑपरेशन रिस्क, यानी कि ड्यू टू प्रोसेसिंग फेल्योर एंड फ्रॉड के कारण भी, यानी मिस्टेक ऑफ मैन, पॉलिसी, सिस्टम के कारण आपको लॉस होता है। दैट इज कॉल्ड ऑपरेशनल रिस्क कहते हैं। नाउ, एक बेसिक रूल है, द हाइयर द स्कोर द लेसर इन द रिस्क। मीन्स कहने का, अगर मेरा स्कोर इंक्रीज है, मेरा स्कोर ज़्यादा है, इसका मतलब ये है कि हमारी जो पेइंग कैपेसिटी है, डिफ़ॉल्ट की जो चांसेस हैं, ये बहुत कम हो गया। तो हमेशा आपको याद रखना है वाइस वर्सा, जब भी स्कोर ज़्यादा होगा तो रिस्क आपका कम होगा, और अगर स्कोर कम है तो रिस्क आपका क्या होगा, ज़्यादा होगा। ठीक है, इंडिया की तरह वाइल्ड क्रेडिट स्कोर हमारे लिए नया हो सकता है, लेकिन यूएस में सबसे पहले स्टार्ट किया था 1989 में, जिसका नाम है फीको। मेरा आप लोगों के लिए यहाँ एक बहुत ही प्यारा सा डाउट क्वेश्चन है। जो भी सेशन को बाद में देख रहे हैं, आपको इस वीडियो के नीचे कमेंट करके बताना है कि फीको का स्कोर क्या है। फीको मीन्स क्या है, ठीक है। फीको का फुल फॉर्म, द लाइन ऑफ क्रेडिट एक्सेस टू अराइव एट दिस स्कोर वुड मेनली बी रिटेल प्रोडक्ट। जैसे आपके होम लोन के कारण आपको ऑटो लोन देना है, आपको पर्सनल लोन देना है, यानी कोई भी आपको पैसा देने की बात हो रही है, तो आपका स्कोर हमें पता होना चाहिए। वेदर स्कोर इज गुड और नॉट, स्कोर मेरा अच्छा है कि खराब है, ये डिपेंड करता है बैंक के इंटरनल पॉलिसी, इट्स कस्टमर प्रोफाइल एंड इट्स रिस्क एप्टीट्यूड। मतलब कहने का, आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे बैंक हैं जो स्कोर कम होने पर भी लोन देते हैं, और बहुत ऐसे बैंक्स होते हैं जिनका इनकी पॉलिसी होती है कि अगर स्कोर डाउन हुआ तो हम लोन नहीं देंगे। स्पेशली आपने गौर किया होगा जो पीएसबी बैंक हैं, वो कम स्कोर में कभी आपको लोन नहीं देंगे, लेकिन जो प्राइवेट बैंक्स हैं वो थोड़ा सा रिस्क को बेयर करते हैं। स्कोर कम भी है तो आपको परसेंटेज थोड़ा बढ़ा के लोन आपको सैंक्शन कर देते हैं। ये डिपेंड करता है बैंक की पॉलिसी पर। सम बैंक में परसीव 700 एज ए गुड स्कोर। कुछ लोगों का कहना है, कुछ बैंक का मानना है, इंस्टीट्यूशंस का, कि 700 स्कोर एक अच्छा स्कोर है, और कुछ कहते हैं कि नहीं, ये स्कोर में रिस्क है।
Thus in India, different bank will rank different score as good. Still, any score कहा जाता है, लेकिन तब भी, यानी अगर आपसे कोई पूछता है कि इंडिया में कितना स्कोर बेहतर है, अच्छा है, तो हम कह सकते हैं अगर 800 स्कोर हमारा है, विल बी कंसीडर एक्सेलेंट अक्रॉस द बोर्ड. नाउ इंडिया में एक मॉडल होता है, हमारे देश में मल्टीपल कंपनी है जिनको हम लोग कहते हैं क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी. आगे देखेंगे कितनी कंपनी है. टिपिकली बिल्ड स्कोर यूजिंग 3 हिस्टोरिकल डेटा. वो जो भी स्कोर बनाती हैं उनका बेस 3 रहता है. पहला, क्या कभी आप फ्यूचर में डिफॉल्ट तो नहीं हुए, आपका कोई ऐसा ट्रांजैक्शन है जो परफॉर्म नहीं किया हो, आपने पहले पेमेंट कैसा किया है, यानी आपका पेमेंट हिस्ट्री कैसी है, ये दूसरा मॉडल है. एंड द थर्ड वन, प्रीवियस सर्च, यानी आपने कितनी बार चीज़ों को सर्च किया है. आप बार बार सर्च करें मतलब कि आप ओवर हंग्री हैं, है ना. अगला पॉइंट आता है हाउ मैनेज द क्रेडिट स्कोर, कैसे स्कोर आप मैनेज करेंगे. तो कहते हैं क्रेडिट यूटिलाइजेशन, इफेक्टिव क्रेडिट यूटिलाइजेशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप इन इंडिविजुअल क्रेडिट स्कोर. यानी आप अपने स्कोर को अगर आपको अच्छा करना है तो सबसे अच्छा बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है कि आप अपने क्रेडिट को सही से यूटिलाइज करें. मान लीजिए एक सेफ साइड के एग्जांपल लेते हैं कि आपकी लिमिट 10,000 है और आप नॉर्मली हर मंथ सिर्फ इतना यूज़ करते हैं. इसका मतलब कि यू आर वेरी सेफ कस्टमर. अब पता चला आपकी लिमिट है मान लीजिए 10,000 रुपीज़ और आपने इसको तो यूज़ ही नहीं किया, आपने दोबारा कि आपको लोन चाहिए. ये क्या बताता है, यू कुड बी ओवर लेवरेज. ये दिखा रहा है कि आप काफ़ी ओवर लेवरेज हैं. योर सेल्फ एंड योर स्कोर इज कनेक्ट फॉर, मीन्स आपका स्कोर डाउन होगा. अगर हम कहते हैं अपने स्कोर को हम कैसे मैनेज करें, व्हाट द प्रोसेस. पहला, हाउ मैनी पास्ट अकाउंट्स आर ड्यू, बाय हाउ मैनी डेज एंड बाय हाउ मच, द फ्यूअर द बेटर. मतलब जितना आपने लोन टाइम पर दिया होगा, आपका कोई पेमेंट ड्यू छूटा नहीं होगा, आपने हमेशा परफॉर्म अच्छे टाइम पर किया है, कोई लॉस नहीं है आपका, तो ये आपका पेमेंट को सिक्योर करेगा. आप फालतू में अननेसेसरी एक्सपेंसेस ना करें, अपना स्कोर मेंटेन करें. सेवरल, जैसे मान लो कि मेरे पास कोई अकाउंट है, अब बार बार हम नए अकाउंट भी ओपन करते हैं, तो मल्टीपल अकाउंट ओपन करना इट्स नॉट ए गुड साइन. जितना अकाउंट पुराना होगा उतना आप स्टेबल कस्टमर कहलाते हैं, है ना. और आपने क्या क्या रिक्वेस्ट किया होगा कि नहीं हमें लोन चाहिए, कैन बी टेकन एज साइन ऑफ एन ओवर हंग्री, कि भाई इस जैसे मेरे पास SBI का ATM है, क्रेडिट कार्ड है, मैंने HDFC का भी अप्लाई कर दिया. ये बता रहा है कि कस्टमर ओवर हंग्री है. नाउ हमारा लेंथ कैसा है हमारी क्रेडिट हिस्ट्री का, ये ऑल्सो इंपॉर्टेंट है. एंड दीज आर द वार्निंग साइन. जितना भी मैंने क्या बोला, जितना हमारा अकाउंट ओल्डर है उतना बेटर है. ये हमेशा याद रखना है, पूछा जाता है कितनी बार. ठीक है. नाउ इन इंडिया टोटल कितनी कंपनी है जो स्कोर को डिराइव करती है किसी भी कस्टमर के लिए. तो देयर आर 4 कंपनी. अगर मैं कहता हूं सबसे पहला जो सबसे पुरानी है, ओल्ड है, क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो इंडिया लिमिटेड. दूसरा एक्विफैक्स क्रेडिट इंफॉर्मेशन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, ये दूसरी है. द थर्ड वन एक्सपेरियन क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी ऑफ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड. एंड फोर्थ वन हमारा CRF हाई मार्क क्रेडिट इंफॉर्मेशन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड. सबसे ओल्ड कौन है, द आंसर इज सिबिल. नाउ एक गाइडलाइन है, दे हैव बीन ग्रांटेड सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन फ्रॉम RBI. जो भी कंपनी है उनको रजिस्टर किया है किसने, RBI के द्वारा. इन टर्म्स ऑफ सेक्शन 15 ऑफ द क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज रेगुलेशन एक्ट 2005, याद रखना सिक्रा हम लोग कहते हैं एवरी क्रेडिट इंस्टीट्यूशन इन अवर कंट्री, यानी जितने भी हमारे देश में कोई बैंक है, कोई NBFC, उन सभी को एटलीस्ट कम से कम एक CIC से साथ एसोसिएट करना होता है, मस्ट भी. फर्दर सेक्शन 17 ऑफ सिक्रा stipulate that the CIC may seek and obtain credit information from its member credit institution only. यानी कि जितनी भी हमारी CIC कंपनी है वो किसी से भी स्कोर के लिए डेटा ले सकती है ना. चलिए उसी इस टॉपिक पर हम लोग एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे. नाउ पूछा रहा है कि फैक्टर ऐसा कौन सा है जो जिससे आपका जो स्कोर है वो फेवर है. तो हमने लोन टाइम पर चुकाया, हमारे पेमेंट रेगुलर हो रहे हैं,
हमने क्रेडिट कार्ड का बिल पूरा पे किया इंस्टेड ऑफ गेटिंग मिनिमम ड्यू, अवॉइड किया ओवर लेवरेज को, मेंटेन किया स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल रिकॉर्ड को। मीन्स ये सारे पॉजिटिव साइंस जिनके द्वारा अपने स्कोर को हम फेवर यानी अच्छा कर सकते हैं। तो आंसर हमारा क्या होगा, ऑल ऑफ द एबव। ठीक है, चलिए यहाँ क्या है, ए नंबर है, नो ई नहीं होगा। हाँ ओके, हाँ ये अगला क्वेश्चन है। देखिए कहता है द क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो वॉज यूज वेरियस वेटेज टू अराइव एट द स्कोर एज पर ब्रॉड पैरामीटर एडॉप्टेड बाय दम विच ऑफ द फॉलोइंग स्कोर इज नॉट, यानी यहां कह रहा है कि कौन सा स्कोर सही नहीं है। पहला, सबसे ज्यादा वेटेज आपका पेमेंट हिस्ट्री का होता है, ये 100% सही है। आपने कितना अमाउंट ओ किया, ये 30% इसका वेटेज है। आपका लेंथ क्या है फ्यूचर में पास्ट में, वो बताता है, वो 15% एकदम सही है। और आपके पास कितने क्रेडिट टाइप हैं, इसका वेटेज 10%। ये कि आप अगर सबको ऐड करते हैं तो वेटेज कितना आ रहा है 100%। सबसे ज़्यादा किसका है, ए का। पूछ रहा है कौन सा स्कोर नॉट करेक्ट, तो सारे सही है, तो आंसर हमारा क्या होगा, ई नंबर। पिछले क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या होगा, बिल्कुल आंसर हमारा क्या होगा, 3 नंबर। ठीक है, चलिए सेशन पसंद आए तो जरूर आप मुझे कमेंट करके बताएं कि जो इनिशिएटिव हम लोग ने लिया है, इनिशिएटिव आपको कैसा लगता है। ठीक है, अभी तक अगर आपने ओले बोर्ड पर अपने को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहला काम सब्सक्राइब करिए और हमें बताइए कमेंट करके कि ये सीरीज आपको कैसे लगी। थैंक यू।